मार्च मोड़ एमनाबाद पहुंच चुका है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एमनाबाद सबसे पहले इस आपके शानदार इस्तकबाल का मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एमनाबाद मेरा मतलब इस मार्च, ये जो इस्लामाबाद की तरफ हम हकीकी आजादी की मार्च कर रहे हैं, उसका मकसद क्या? खास तौर पे मेरे जो नौजवान यहां और पता नहीं 3 दिन से आप इंतजार कर रहे थे, और मुझे आपसे माजरत भी करनी कि हमें देर लगी पहुंचने में। रास्ते में लोगों की मोहब्बत ही इतनी थी, लोगों ने प्यार ही इतना दिखाया कि हमारा रास्ता बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे आपके पास। लेकिन देखें, ये कोई सियासत नहीं है, ये जहाद है। ये इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की जहाद है। कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आजादी दिलवाई, और जिस तरह कायदे आजम ने इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर थी उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम, और जब तक पाकिस्तान रहेगा, हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन एमनाबाद, हम अभी तक आजाद नहीं हैं। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर, गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखे, आपको सिर्फ गरीब लोग नजर आएंगे। क्या यहां सिर्फ गरीब चोरी करता है? गरीब की चोरी क्या है? वो कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, ज्यादा ही बड़ा चोर हो तो गाड़ी चोरी कर लेगा। लेकिन यहां तो मुल्क को चोरी कर देख के बाहर भाग गए हैं। यहां तो मुल्क को लूट गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, 16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई। 1600 करोड़ रुपया और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी टीटी केस में। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने और जो होना चाहिए था,
चोरी किया हुआ पैसा। मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करने के लिए जिहाद कर रहे हैं। चाहता हूं कि मेरी कौम हकीकी तौर पर आजाद हो। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होगा तो कौम आजाद होगी। छोटा चोर जेल और बड़ा डाकू एनआरओ लेकर वजीर आजम बन जाता है। शहबाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई है। आबिद शेर अली के वालिद ने कहा कि राना सना कातिल है। जराइम पेशा शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। ऐसा कहना है इमरान खान का, जो कि इस वक्त कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा इसने कत्ल किए हैं, जमीनों पे कब्जे किए हैं। सबसे बड़ा जुराइम पेशा आदमी, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों का कत्ल किया इसने। ये वो जाके इंटीरियर मिनिस्टर बन गया। और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, इसने मैजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। खुद इसने लिख के दिया है। और वो जो भगौड़ा नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उसको अदालतों ने 2 साल की तफ्तीश के बाद सजा दी। और ये नवाज शरीफ जो जेआईटी बनी थी, जिसने तफ्तीश दो ब्रिगेडियर इन्होंने तफ्तीश की, तब इस भगौड़े को सजा मिली। और 4 लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर जो फ्लैट थे, जो मरियम के नाम पे थे, अफसोस इस मुल्क की बदकिस्मती। चेयरमैन इमरान खान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आबिद शेर अली के वालिद ने कहा कि राना सना कातिल है। जराइम पेशा शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। नवाज शरीफ के बेटे ने तस्लीम किया कि फ्लैट्स मरियम के हैं। परवेज मुशर्रफ ने इन लोगों को एनआरओ दिया। हमने अपने दौर में किसानों को सहूलतें फराम की। किसान खुशहाल हुए तो ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ। हमारे दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा भिजवाया। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने तमाम जमातों को हरा दिया। ऐसा कहना है इमरान खान का, जो इस वक्त भी खिताब कर रहे हैं। साबित कर ही नहीं सकता तो अहमदाबाद सुन लो मेरी बात। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर सिर्फ छोटे चोर को जेल में डाला जाता है और बड़े डाकू को उस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। 1500 साल पहले मेरे अजीम लीडर ने तब कह दिया था, वो कौम बचती नहीं है तबाही से। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो निजाम हमारे पे मुसल्लत किया है, आज ये जो चोरों को हमारे ऊपर बिठाया है, इस मुल्क के सबसे बड़े माफियाज 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने पहले इनको दोनों को चोरी में निकाला और फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों को एनआरओ दिया। पैसा पाकिस्तानी कौम का, और माफ कर रहे मुशर्रफ, उसका अपना पैसा तो था ही नहीं। और इन दोनों ने मिलकर 10 साल मुल्क को लूटा। और उसके बाद बंद कमरों में फैसला हुआ, थोड़े से लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया। बंद कमरों में फैसला करके फिर इन चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे। और आज हमारी माशरत देखो,
इन्होंने आके जो हमारी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा था। 2 सालों में 17 साल के बाद सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोरोना के बावजूद हमारे किसानों के पास कभी इतना पैसा ही नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 सालों में आया। फसलों की कीमत मिली, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाई, 4 हमारी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। इस मुल्क में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा पैसा $31 अरब भेजा, तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। बैरूनी साजिश हुई उनके साथ, और बैरूनी साजिश याद रखो कभी कामयाब नहीं होती जब तक अंदर सहूलतकार ना हो, जब तक अंदर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करने के लिए जिहाद कर रहे हैं। चाहता हूं कि मेरी कौम हकीकी तौर पर आजाद हो। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होगा तो कौम आजाद होगी। उनका कहना था कि झूठा चोर जेल और बड़ा डाकू एनआरओ लेकर वजीर आजम बन जाता है। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई है। आबिद शेर अली के वालिद ने कहा कि वो राना सनाउल्लाह जो हैं वो कातिल हैं। जराइम पेशा शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। जब से हमारी हुकूमत को हटाया है, 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। %75 इलेक्शन, सारी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उनको सबको हराया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं, सिर्फ इसलिए कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। वो जो बार बिगौड़ा, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो तुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है, और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है, और फिर जब पकड़े जाने लगता है फिर बाहर भाग जाता है। अब वो भगोड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि यहां हल्कों से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर से वापस आ जाए। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो। पूरी कौम ने माफिया को मुस्तरद कर दिया है। ज़मीनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने तमाम जमातों को हरा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी कहा कि हमारे दौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसा भिजवाया। इमरान खान ने भी कहा कि किसान खुशहाल हुए तो ज़री पैदावार में इजाफा हुआ। हमने अपने दौर में किसानों को सहूलतें फराहम की। परवेज मुशर्रफ ने उन लोगों को एनआरओ दिया। नवाज शरीफ के बेटे ने तस्लीम किया है कि फ्लैट्स मरियम के हैं। जराइम पेशा शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया है। आबिद शेर अली के वालिद ने कहा कि राना सना कातिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ
जो इनके साथ होगा कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जब कौम इदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कॉर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था, कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग। अपने इदारे उनकी मजबूती तब होती है जब कौम उनके पीछे खड़ी हो। और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तान से जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचूंगा, और हमें देर लग रही है, हमें 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान को मैं आज दावत दे रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान से काफिले निकलेंगे, बलूचिस्तान से काफिले निकलेंगे, सिंध से काफिले निकलेंगे, सारे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च मोड़ अहमदाबाद पहुंच गया है। आपको बताते चलें कि मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करने के लिए जहाद कर रहे हैं। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। उन्होंने ये भी कहा कि चाहता हूं कि मेरी कौम हकीकी तौर पर आजाद हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह भी कहा कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होगा तो कौम आजाद होगी। छोटा चोर जेल और बड़ा डाकू एनआरओ लेकर वजीर आजम बन जाता है। नवाज शरीफ के बेटे ने यह भी तस्लीम किया है कि फ्लैट्स मरियम के हैं। परवेज मुशर्रफ ने उन लोगों को एनआरओ दिया। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमने अपने दौर में किसानों को सहूलतें फराहम की हैं। किसान खुशहाल हुए तो ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि छोटा चोर जेल और बड़ा डाकू एनआरओ लेकर वजीर आजम बचाता है। हमने अपने दौर में किसानों को सहूलतें फराहम की, किसान खुशहाल हुए तो ज़रूरी पैदावार में भी इजाफा हुआ। होते हैं इंसान अपनी हकूक के लिए जद्दोजहद करता है। आप सब ने मेरे साथ अभी हल्फ लेना है, आपने सबने हाथ खड़े करके मेरे साथ हल्फ लेना है अपनी हकीकी आजादी के लिए। इसके बाद ये फैसल पड़ेगा और ऊंचा आपने इसका जवाब देना है। हाथ खड़ा कर ले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमनाबाद। फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ ऊपर, शाबाश। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च इस वक्त आमनाबाद पहुंच चुका है और यहां पर अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने खिताब किया जो हमने आपको सुनवाया। इससे पहले कामुकी से आज लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ और यह हकीकी आजादी मार्च अभी आमनाबाद में पहुंच चुका है और अब से कुछ देर के बाद ये चंदा किला की जानिब रवां दवा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च का अगला पड़ाव जो है वो चंदा किला है, जहां पर मौजूद हैं हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख। सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर कैसी तैयारियां देख रहे हैं और क्या बताया जा रहा है, कितनी देर में एमनाबाद से इमरान खान का जो कंटेनर है वो यहां तक पहुंच जाएगा?
सलीम शेख से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें। आज ये आजादी मार्च कामुकी से शुरू हुआ था और एमनाबाद पहुंचकर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने खिताब किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करने के लिए जिहाद कर रहे हैं। चाहता हूं कि मेरी कौम हकीकी तौर पर आजाद हो। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून होगा तो कौम आजाद होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की चोरी पकड़ी गई। आबिद शेर अली के वालिद ने कहा था कि राना सना कातिल है, जिसे आज वजीर दाखिला बना दिया गया। इसी पे मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। सलीम शेख, अपडेट कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, जो इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च जो है वो अपने दवा है। सबसे पहले जो है आज कामुकी से जो है इमरान खान ने खिताब करके इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया था। अभी कुछ देर कबल जो है वो मोड़ एमनाबाद पर जो है इमरान खान ने अपना खिताब खत्म किया है और अब ये जो लॉन्ग मार्च है हकीकी, ये जो है चंदा किला के मुकाम की तरफ जो है रवा दवाया और इमरान खान की तरफ से बताया गया है कि आज 3 खिताब जो है वो किए जाने और चंदा किला के मुकाम पर आखिरी खिताब किया जाएगा और इसके बाद जो है वो गुजरावाला में जो है कल दोबारा से जो है लॉन्ग मार्च का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो ये कहते हैं कि मैं जो है हकीकी आजादी मार्च के लिए निकला हुआ हूँ और कौम जो है वो मेरा साथ दे और कौम अगर साथ देगी तो फिर उन्हें हकीकी आजादी मिलेगी। उनका ये कहना था, एक तो 1947 में जो है पाकिस्तान आजाद हुआ था, लेकिन अब हकीकी आजादी जो है वो चाहिए। कोई ऐसे चोर लुटेरे जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है उनसे अब जान छुड़ानी है। साफ शफाफ इंतखाबात, वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा है और 6 महीने से मैं यही मुतालबा कर रहा हूँ कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाए और जो भी जीत कर आए उसको हुकूमत दे दी जाए और फिर वो जो है अवाम की नुमाइंदगी करे। और उनका ये कहना है कि देखें, पिछले जो जिन इंतखाबात हुए हैं उनमें से 37 में से जो है बहुत ज्यादा सीटें 70% सीटें जो है वो पीटीआई ने जीती और उनका ये कहना है कि अब जो है अवाम में मकबूलियत सबसे ज्यादा जो है वो पीटीआई की है। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत को उन्होंने चोर लुटेरे करार देते हुए कहा कि इन्होंने जो है गैर मुल्की ताकतों के जरिए जो है हुकूमत ली है और हुकूमत जो है वो सिर्फ अवाम की जो जिनके पास नुमाइंदगी हो उनको मिलनी चाहिए। और उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाए और इंतखाबात जो है साफ शफाफ हो और उसके बाद जो हुकूमत है वो अवाम की नुमाइंदगी करे। जी बिल्कुल वही मुतालबात सामने आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। अब से कुछ देर पहले मोड़ एमनाबाद पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करने के लिए हम जिहाद के लिए निकले हैं। आज का ये लॉन्ग मार्च जो कि जिसका आगाज हुआ कामुकी से, उसके बाद आगे बढ़कर ये मोड़ एमनाबाद पर इस वक्त मौजूद है और कुछ देर के बाद ये चंदा किला की जानिब रवां दवा होगा। वहीं से हमें अपडेट कर रहे थे सलीम शेख, आपका बहुत शुक्रिया।